महादेव ने देवभूमि से देश को भेजा संदेश, संकेत से कह रहे चेत जाओ वरना तैयार रहो। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से ओम गायब, बर्फीला पहाड़ क्यों पड़ा काला, क्या है इसकी सच्चाई, जानिए, सामने आया वीडियो। प्रकृति अपने विकराल रूप दिखाने से पहले चेतावनी देती है, वो अलर्ट करती है, आगे क्या होने वाला है एक तरह से पहले ही बता देती है। अब ये डिपेंड करता है प्रकृति से मिले संकेत को कोई समझ पाता है या नहीं। अब देवभूमि उत्तराखंड से भी ऐसा ही संकेत मिला है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर ओम पर्वत पड़ता है। इस ओम पर्वत से इन दिनों ओम गायब हो गया है। ये पर्वत बर्फ विहीन हो गया है और काला पड़ गया है। यह पर्वत 5,900 मीटर यानी 19,356 फीट ऊंचा है। इस अनचाही प्राकृतिक घटना से लोग हैरान हैं। अब लोग हैरान नहीं होंगे तो क्या होंगे, इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। जिस रूप को आप पूछते हो, खासकर उसी के लिए वो इलाका जाना जाता हो, अगर उससे उसकी पहचान ही छिन जाए तो लोग हैरान नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद जिस पर्वत ओम के निशानी को देख लोग महादेव की भक्ति में लीन हो जाते थे, उसी पर्वत से ओम गायब हो जाए तो हैरानी होगी ही। ओम पर्वत से बर्फ पिघल गई है, जिसकी वजह से ओम शब्द पूरी तरह से गायब हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ काला पहाड़ दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान बताया। जानकारी के अनुसार बर्फ पिघलने से विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। अब यहाँ महज काला पहाड़ नजर आ रहा है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। हम जब इस महीने के 16 अगस्त को ओम पर्वत के दर्शन के लिए गए थे, जब वो फोटो खींचने के लिए नाभि ढांग गए तो हमें ओम पर्वत पर बर्फ नजर आई ही नहीं। ओम गायब था, जिससे बहुत ही निराशा हुई। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभि ढांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। भारतीय पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पर्यावरण एवं जंतु विज्ञान विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर BD जोशी का कहना है कि यदि इसी तरह से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मनुष्यों की आवाजाही बढ़ती गई और पहाड़ों में विकास के नाम पर, तीर्थाटन के नाम और पर्यटन के नाम पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई और सड़कों का जाल पहाड़ों में अंधाधुंध तरीके से बिछाया जाता रहा और सुरंगें बनती रहीं, तो एक दिन हमेशा के लिए उत्तराखंड के पहाड़ ग्लेशियर विहीन हो जाएंगे और ओम पर्वत हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। प्रोफेसर BD जोशी कहते हैं कि उत्तराखंड में मनुष्यों की आवाजाही जिस तरह से बढ़ रही है, उससे मोटर गाड़ियां भी पहाड़ में तेजी से आ रही हैं और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी पहाड़ों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण केवल बर्फ को ही नहीं पिघलाता, बल्कि इससे पहाड़ में रहने वाले वन्य जीव और वनस्पतियां भी प्रभावित हो रही हैं। वन्य जीवों की प्रजनन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। उत्तराखंड के चारों धामों के लिए, खास तौर से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा युद्ध स्तर पर शुरू की गई, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर सेवाओं से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जीव जंतुओं का रहना इन क्षेत्र में मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाना चाहिए और अंधाधुंध तरीके से सड़कों, सुरंगों और मकानों के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रोफेसर जोशी ने उत्तराखंड में पर्यटन के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की। माना जा रहा है कि अगर देश का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 90% हिमालय साल भर से ज्यादा समय के लिए सूखे का सामना करेगा। एक नई रिसर्च में ये डराने वाला खुलासा हुआ है। इसके आंकड़े क्लाइमेटिक चेंज जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। सबसे बुरा असर भारत के हिमालय इलाकों में पड़ेगा। पीने और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत होगी।